हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को पैसेज बनाना सिखाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। पैसेज जो है आप तभी बना पाओगे जब आप इसे समझोगे। तो कम से कम अपनी भाषा में जो भी समझ पाओ समझने की कोशिश करना। मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, तो जब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊँगा जो मेरी भाषा है ना, उस भाषा में इसका ओरिजिनल ट्रांसलेट जो है वो दूसरा होता है, और मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं पहले मैं इस पैसेज को पढ़ूँगा। पैसेज को पढ़कर जो नीचे में प्रश्न दिया रहेगा उसका उत्तर मैं बनाऊँगा। तो देखो, बहुत आसान हो जाएगा कि उत्तर कैसे बनाया जाता है। तो चलो पहले पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन ब्लो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे में पैसेज दिया है ना, उसको पढ़ के आपको क्या करना है, नीचे में दिया रहेगा उसका उत्तर आपको बताना है। इसका अर्थ यही होता है। चलो आगे देखो। देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में दवाइयों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दीज मैनली इंक्लूड, इनमें से कुछ हमारे पास है। इंक्लूड का मतलब ठीक है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। तो हम सिर्फ इन तीनों के बारे में जानते हैं, कई प्रजातियाँ, लेकिन हम सिर्फ तीन के बारे में जानते हैं। इनमें से एक है एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। इसके बारे में जानते हैं। पहले हम एलोपैथी के बारे में अब देखने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा है, एलोपैथी इज टुडे द मेनस्ट्रीम सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीट द फिजिकल सिस्टम बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो एलोपैथी है आज के स्वास्थ्य की मुख्य धारा है, हमारे द्वारा भौतिक प्रणाली की देखभाल और उपचार करता है। इसका अर्थ ये होता है। एलोपैथी के बारे में था। अब होम्योपैथी के बारे में देखते हैं। होम्योपैथी का उपयोग कहाँ होता है? तो होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइक कर्स लाइक, वेयर बाई substance that causes the symptoms of a disease in healthy people will care similar symptoms in sick people। तो जो बीमार लोग होते हैं ना, इसमें कह रहा है कि जो क्या है, होम्योपैथी के सिद्धांत पर आधारित है ये। और ये एक प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार करते हैं, तो उन सिम्टम्स का पता लगाने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसका यही अर्थ हो रहा है। लगभग मैं जो समझ रहा हूँ मैं अपने आप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद क्या कहा है? इसके बाद ये कहा है कि आयुर्वेदा इज द एशियन इंडियन सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पे जो आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेद जो है प्राचीन, बहुत ही पुराना, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन क्या है? मेडिसिन है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ प्राचीन मेडिसिन है। इसका अर्थ यही होता है। व्हेन ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। तो ये जो आयुर्वेद है ना, उसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। ट्रांसलेट जो किस भाषा में लिखा हुआ था? पहले संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, तो इसे ट्रांसलेट करके किस भाषा में लाया गया? तो आगे पढ़ते हैं। द संस्कृत रूट आयुर मीन्स लॉन्गलिटी और लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस। तो जो संस्कृत रूट है उसे आयुर नाम दिया गया है, ठीक है। जो आज के ज़माने में आयुष कहते हैं ना, ये वही है, ठीक है, इस नाम को दिया गया है। और जो आयुर्वेद है, जिसे वेदा कहते हैं, वेदा को साइंस का नाम दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे ये पूरा पैसेज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया, ठीक है। जो मुझे समझ में है मैंने वो आपको समझा दिया। अब देखो आप कैसे अब इसका उत्तर बना सकते हो। बहुत आसान हो गया। पहला प्रश्न क्या है? वन ऑफ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज, ठीक है। तो पूरे विश्व में जो चलने वाला मेडिसिन है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपको लेना है एलोपैथी लेना है। देखो यहाँ पे अच्छा शब्द दिया है, टेलोपैथी दे दिया गया है, नेचुरल पैथी दिया है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये सब क्या है, उसके एक प्रकार है। ये सब के सब प्रकार के अंतर्गत आता है, लेकिन जो बीमारी ठीक करता है वो एलोपैथी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलोपैथी पढ़ा है, बाकी जो तीन ऑप्शन उनके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं इस पैसेज में, तो वो तो हट गया। समझ में आ गया? आपको चुनना कैसे, जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है उसे हटा ही देना है। तो यहाँ पे हमने एलोपैथी के बारे में पढ़ा है, तो एलोपैथी बस दिया है यहाँ पे, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन, तो किस पर आधारित है कह रहा है। तो इसका एक टॉपिक है लाइक
कर्स लाइक्स, ठीक है। तो आपको यही लेना है, बी ऑप्शन को लेना है, क्योंकि बी ऑप्शन जो है वो पैसेज में मैच हो रहा है। पैसेज को अगर आप ढूंढोगे ना इन तीनों में से, तो बी वाला ऑप्शन ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बी लेना है। इसके बाद देखो तीसरा क्या है, द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक इज। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द होल पर्सन, पूरे जितने भी व्यक्ति उन सब का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको यही लेना है, क्योंकि जो मेडिसिन है वो क्या करेगा भाई, सभी इंसानों का ट्रीटमेंट तो करेगा ना, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। आगे देखो, वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी आसान आसान प्रश्न है। देखो, विच इज़ द मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम टुडे इज द वर्ल्ड कह रहा है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होता है कि मतलब जो मनुष्य के शरीर को आज के ज़माने में जो हम दवाई उपयोग करते हैं वो कौन सी दवाई है, सीधी सी बात है, शॉर्टकट में मैं यही समझ रहा हूँ। तो आपको लेना है एलोपैथी लेना है, क्योंकि एलोपैथी के दवाई के बारे में हमने पढ़ा है। तो आपको एलोपैथी, एक तो एलोपैथी है, एक होम्योपैथी है, एक आयुर्वेदा है। तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी अलग अलग जगह उपयोग होता है, लेकिन जो आज के ज़माने में जो दवाई हम लेते हैं, जो मेडिकल में जाके लेते हैं, वो एलोपैथी की दवाई होती है, ठीक है। जो भी दवाई आप लेते हो वो एलोपैथिक, मेडिकल वाली दवाई, मेडिकल में जो भी दवाई मिलेगी एलोपैथी। तो समझ में आ गया एलोपैथी का मतलब। चलो, इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्हाट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का अर्थ क्या होता है? तो ये आप आसानी से जान सकते हो, ये तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कहाँ पे, पैसेज में ही। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, क्या है, एशियन इंडियन, वही था ना, एशियन इंडियन, और वही था सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। तो इस पूरा टॉपिक ना वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन्स बाई आयुर। आयुर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने आपको आयुर का मतलब भी बताया था। आयुर का मतलब होता है लॉन्गलिटी और लाइफ होता है, ठीक है। अगर वेदा का अर्थ पूछता तो क्या होता? साइंस होता। वेदा का अर्थ होता है साइंस, जो आपको लास्ट टॉपिक में पैसेज में देखने को मिलेगा। आगे देखो, मैथ द कॉलम कह रहा है। अब यहाँ पे देखो मैच करना है, जैसे कि एलोपैथी यहाँ पे दिया है, तो एलोपैथी को आपको क्या किस में लेना है भाई? एलोपैथी यहाँ पे ट्रीट फिजिकल सिस्टम, मैंने आपको बताया था, ट्रीट फिजिकल सिस्टम के बारे में बताया था। तो ये इसको ठीक करने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, बी में आ जाएगा। फिर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के बारे में भी आपको पता है क्या होगा भाई आयुर्वेदा के बारे में, तो होलिस्टिक मेथड यही उपयोग करता है आयुर्वेदा, बिल्कुल। तो यहाँ पे यही आएगा। फिर होम्योपैथी, होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी, देखो यहाँ पे जो मिल रहा है उसको पहले समझ। देखो वेदा का मतलब यहाँ पे साइंस दिया है, तो आप पहले ए लगा लो। अब होम्योपैथी ऑटोमेटिकली मिल गया, ठीक है। ए कैटन डॉक्ट्रिन, यही ऑप्शन है, बस इसको आपको ले लेना है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, इसके बाद लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में फिर से टिक करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ खालिस्तान इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको लेना है मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमने लैंग्वेज पढ़ा है, ना तो हमने फिलोसफी पढ़ा है, और ना ही हमने साइंस पढ़ा है, हमने पढ़ा है मेडिसिन। और ये पूरा पैसेज मेडिसिन के बारे में है, तो मेडिसिन ही इसका आंसर होगा। और मेडिसिन ही हमारे जो शरीर को ठीक करने का काम करता है, ना कि साइंस करता है, ना तो फिलोसफी, ना ही लैंग्वेज करता है। कौन करता है? मेडिसिन। तो मेडिसिन इसका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा क्या क्या है? दूसरा है आयुर्वेदा इज द एशियन खालिस्तान सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेथड मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? इंडिया लेना है, क्योंकि ये इंडिया में आयुर्वेदिक की जो खोज है वो प्राचीन काल से इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद द वर्ड आयुर्वेदा इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ खालिस्तान वर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? संस्कृत, क्योंकि यहाँ पे एक ही भाषा का उपयोग हुआ है पूरे पैसेज को पढ़ने में, संस्कृत। संस्कृत को ट्रांसलेट किया गया है, और संस्कृत को ट्रांसलेट करके कोई भाषा में चेंज नहीं किया गया, उसका एक अलग से किताब बनाया गया जिसको नाम दिया गया, जैसे कि आयुर नाम दिया गया है। तो नाम पूछता तो मैं आयुर लेता, लेकिन ये भाषा पूछा है तो ये संस्कृत के संस्कृत में था ना, तो संस्कृत के शब्दों को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जैसे संस्कृत में जो आयुर्वेदा है उसको आयुर के नाम दिया गया है। चलो आगे देखते हैं, एक और पैसेज देख लेते हैं। ये पैसेज थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, कैसे ढूंढना है, क्या करना है। अब देखो नेक्स्ट जो पैसेज बताऊंगा उससे कम से कम थोड़ा बहुत और आपको समझ में आ जाएगा। अब इस पैसेज को देखो, इस पैसेज में जो लैंग्वेज उपयोग हुआ है ना, काफ़ी टफ लैंग्वेज का उपयोग किया गया है इस पैसेज में। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैसेज को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिलहाल मैं इसमें जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, इसका जो ओरिजिनल अर्थ होगा उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसका ओरिजिनल अर्थ पता नहीं है। तो मैं जो हो सके, मतलब जितना
हमें ज़रूरत है प्रश्नों को समझने के लिए, प्रश्नों को बनाने के लिए, उन शब्दों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इस तरह से आप समझ सकते हो। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ओरिजिनल लैंग्वेज बाद में हम सीखेंगे। पहले आप उन्हें समझो, पढ़ो, जानो कि ये कहना क्या चाहता है, तभी तो आप नीचे में दिए हुए प्रश्नों को बना पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको ये दूसरा पैसेज बता रहा हूँ, इसमें लैंग्वेज बहुत टफ यूज हुआ है। चलो देखते हैं ये पैसेज कहना क्या चाहता है और किस बारे में है। तो नेक्स्ट जो पैसेज है, द जामुन ट्री वाज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए ना ये जो जामुन का जो पेड़ है वो बच्चों को काफ़ी खुशी देता है, इसका अर्थ यही हो रहा है। दे, आगे पढ़ते हैं, दे लव टू क्लीम इट्स नॉटी ग्रेनेड ब्रांचेस एंड प्ले हाइड एंड सीक एमंग द फुलिएज। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि जो जामुन का पेड़ है ना, उससे बच्चे बहुत प्यार करते हैं उस पेड़ को। इसका अर्थ यही हो रहा है मोटी मोटी बातों में। और इस जामुन के जो पेड़ हैं, इसमें इसके कई शाखाएं हैं। उन शाखाओं में बच्चे जो है ना लुका छिपी, हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी का खेल खेलते हैं। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड। तो बच्चे जो है ना गर्मी के दिनों में ये जो जामुन के पेड़ है उसके नीचे घर बना के, मतलब सेट का मतलब क्या होता है, एक सेट जैसा झोपड़ा बना के बच्चे जो है इस पेड़ के नीचे क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। इसका मतलब यही हो रहा है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट ऑफ जामुन जामुन ट्री रिपेंड। इसका अर्थ क्या होगा कि जो जामुन का जो पेड़ है, ठीक है, गर्मियों के समय में, जब गर्मी के समय रहता है तो उस समय जामुन के पेड़ में फल आना शुरू हो जाते हैं। एट फर्स्ट डिज अपियर इन टीनी of unripe green cluster which gradually swelled into juicy, ठीक है, पर्पल कलर्ड फ्रूट। इसका अर्थ क्या होता है कि छोटे छोटे फल आते हैं और इन जो ये जो फल है, छोटे छोटे जो फल आते हैं, उस फल का कलर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर होता है, और जब ये पक जाता है तो इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर हो जाता है, ये कह रहा है। आगे देखते हैं, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूपेड विथ द वेट ऑफ देयर लूसियस बर्डन। जब पेड़ में जो फल आए हैं पक जाता है तो बच्चे इसे काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, द ग्रेट ईट जॉय वाज टू ईट द रिप जामुन वाइल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टर्डी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि बच्चे जो है ना अब खाने के लिए काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई अब फल आ चुका है, मतलब जो पेड़ है उसमें, और पक भी चुका है, तो अब हम तैयार हो जाते हैं और इसे खाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इसके बाद आगे बोल रहा है कि यहाँ पे द ट्री बोर सो मच फ्रूट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नाइबोरिंग ड्रॉपेड इन टू एंड एट एस मैनी जामुन एस दे कुड। इसका अर्थ ये हो रहा है कि बच्चे जो है ना अब झुंड बना के बैठ गए और बैठ के वो खाने लगे। इसके अलावा इसके जो पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पे आके तोड़ के अपने लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, फ्रूट को, ये कह रहा है। लगभग लगभग मैं आपको बता रहा हूँ मोटी मोटी बातें, 100% इसका अर्थ ये नहीं होता है। जो मैं बता रहा हूँ वो समझाने के लिए है कि लगभग में हमें जो प्रश्न हल करना है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखो, द बैकयार्ड ऑलवेज रिसॉन्डेड विथ द श्रिल क्रीज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। अब बच्चे जो है ना अपने बैकयार्ड में बैठकर उसे खाने के बाद काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। इसका अर्थ मोटी मोटी बातों में ये हो रहा है। तो पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आ गया। लगभग लगभग क्या कहना चाहते थे, बच्चे पेड़ में गए, मतलब जामुन के पेड़ के पास गए, बच्चे पेड़ को देखा, काफ़ी खुश हो गए और उसमें हाइड एंड सीक का खेल खेला। खेल खेलने के बाद उसमें गर्मियों के समय में छोटे छोटे फल आने लगे। तो फल जो है उसका जो कलर था, जब छोटा था तो ग्रीन था, जब पक जाता है तो कौन सा कलर हो जाता है? पर्पल कलर हो जाता है, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, जब पक जाते हैं तो पकने के बाद बच्चे जो है उसको तोड़ के खाने लगे और साथ ही साथ उसका पड़ोसी भी आया, वो भी खाने लगे और खुशीपूर्वक ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही बात था इसमें कहा गया है, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था ना। चलो आगे देखते हैं अब प्रश्न कैसे हल होगा। चलो स्टार्ट करें प्रश्न को। तो प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द जामुन ट्री वाज अ सोर्स ऑफ जॉय ऑफ द। इसका मतलब क्या है
कि ये किसके लिए खुशी का माहौल पैदा कर रहा था। तो भाई बच्चे, चिल्ड्रन, बच्चे की बात कर रहा है ना, तो बच्चा ही हो रहेगा यहाँ पे। तो आपको चिल्ड्रन लेना है, यहाँ पे यंग, ओल्ड और एडल्ट नहीं लेना है। देखो कितना आसान हो गया। जब हम अर्थ को समझ जाते हैं, थोड़ा भी समझे, 40% भी समझ जाते हैं, 30% भी, तो भी हमसे प्रश्न बन जाएगा। तो मैंने अभी जो समझाया ना वो लगभग 40% या 50% ही मैंने समझाया है। पूरा 50% कहानी को मैंने हटा दिया है। तो जो मुझे समझ में आया वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, देखो सेकंड क्या है? द जामुन्स रिपेंड इन द सीजन कह रहा है। तो कौन से सीजन में आता है कह रहा है? तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, समर, गर्मी के समय। तो समर कहाँ पे है भाई? देखो बी ऑप्शन में। आगे देखो, इन द अबाउट पैराग्राफ द चिल्ड्रन अपीयर टू बी। ठीक है, तो जब पेड़ में जामुन का फल आने वाला था तो बच्चे कैसे महसूस कर रहे थे? एकदम एक्साइटेड हो गए थे ना कि हाँ भाई जामुन का फल आने वाला है, खाने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट, तो यहाँ पे आएगा एक्साइटेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बी लेना है। अब प्रश्नों को उत्तर देख लेते हैं। बहुत आसान आसान प्रश्न दिए होंगे इसमें, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, आप ही के साथ मैं देख रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। वेयर डिड द चिल्ड्रन लव टू प्ले हाइड एंड सीक? तो भाई किस पेड़ में खेलते थे? जामुन के पेड़। आंसर क्या आएगा? जामुन आएगा ना। आगे क्या है? जामुन ट्री लेना है आंसर में। आगे देखो, हाउ डिड द जामुन अपीयर्ड एट फर्स्ट? ठीक है, तो जब जामुन के पेड़ में पहली बार जब फल आते हैं तो कैसा होता है, इसके बारे में पूछा है। तो आपको क्या करना है? पूरा उठा देना वहाँ से जो आप समझ रहे हो उसको। क्या समझ रहे हो? दे पूरा ना, एट फर्स्ट अपीयर से ऐसे लेके पर्पल कलर फ्रूट तक के पूरा उठा देना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। व्हाट वाज डिड द बैकयार्ड ऑफ द हाउस सोर्स? तो वो खुशी का माहौल है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप अंतिम पॉइंट को ले लो। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसोर्सेड विथ द श्रील क्रीज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। इस तरह से आपको पूरा उठा देना है यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान रहते हैं, बन जाते हैं। बस वस्तुनिष्ठ प्रश्न काफ़ी टफ जाते हैं। अभी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, चलो देखते हैं। यहाँ पे तीसरा में क्या दिया है? सर्च ऑफ एंटोनिम्स। यहाँ पे ये चारों जो टॉपिक है ना, इनका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो राइप का क्या होगा? अनराइप। कोल्ड का हॉट होगा। फर्स्ट का लास्ट का फर्स्ट होगा। सैड का हैप्पी होगा। या जॉय भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एंटोनिम्स है, मतलब विलोम शब्द। आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फिर से करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है भैया? लूसियस बर्डन मीन्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे आपको लेना है अट्रैक्टिव लेना है। ठीक है, अट्रैक्टिव। आगे देखो, द नॉटी ग्रेनेड ब्रांचेस सिग्निफाई द ट्री इज। तो यहाँ पे आपको लेना है स्ट्रॉन्ग लेना है, क्योंकि इसके जो तने थे वो स्ट्रॉन्ग थे, तभी तो बच्चे वहाँ पे हाइड एंड सीक का खेल खेल पा रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग आएगा यहाँ पे। इसके बाद द पेयर्स ड्रॉपेड विथ द वेट मीन्स। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा हैंगिंग डाउन। ठीक है, इसका अर्थ होगा हैंगिंग डाउन।